आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ। हाउ टू अनब्लॉक सुषुम्ना नाड़ी। एक्चुअली में क्या है, सारे मंत्र तंत्र यंत्र या कोई भी मेडिटेशन का फॉर्म हो अवेलेबल इन द मार्केट, सारे इस्तेमाल होता है सुषुम्ना नाड़ी के अंदर का चक्र भेदन, ग्रंथि छेदन या यूं ही कहो सारे ब्लॉकेजेस को हटाने का प्रक्रिया है सारे योगासना से। इसमें क्या होता है, क्रियास होता है और मुद्रास होता है और मंद्रास इस्तेमाल होता है और चौथा है विजुअलाइजेशन इस्तेमाल होता है और फिफ्थ वन है ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक्स। तो सुषुम्ना नाड़ी को अनब्लॉक करने के लिए ये पांचों टेक्निक्स यूज़ होता है। हो सकता है इंडिविजुअली यूज़ करता हो सकता है पांचों एक साथ भी यूज़ करता हो। ये डिपेंड करते हैं कि क्या हम कर रहे हैं, कहीं क्या हम कोई पर्टिकुलर चक्रा के बेसिस पे कर रहे हैं या ऐसे या ऑल टुगेदर कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है केचरी मुद्रा। केचरी मुद्रा में क्या होता है कि आपका टंग ऐसे ऊपर की ओर फोल्ड करता है और मुंह की ऊपरी भाग को टच करता हुआ और अंदर तक जाता है। जब मुंह की अंदर से टंग को ऊपर और खींचते हैं पीछे की ओर, तो ऊपर की थोड़ा आगे जाके एक सॉफ्ट पोर्शन आता है। सॉफ्ट पोर्शन से अगर आप और ज़्यादा पीछे को टंग लेके जाओगे तो नासिका का ओपनिंग में वहाँ पर आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको टंग से सील करना है, नासिका का ओपनिंग को सील करना है। इससे क्या होता है कि वो प्राण को आप लॉक करेंगे। ये सारे प्राणों का लॉकिंग सिस्टम इसलिए करता है ताकि सुषुम्ना नाड़ी में प्राण जो ऊपर नीचे चलता रहता है उस प्राण को इस्तेमाल करके सुषुम्ना नाड़ी के अंदर का ब्लॉकेजेस को हम खोल पाए। नहीं है तो हमें सुषुम्ना जैसे बाहर की साइड में हम योगा एक्सरसाइज और सब करके बाहर में हम कर सकते हैं, लेकिन शरीर के अंदर स्पाइनल की के अंदर सुषुम्ना नाड़ी रहता है। उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर का ब्लॉकेजेस को हम कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं, उसका एक ही तरीका है। तो प्राणों से कंट्रोल करके, प्राणों को कंट्रोल करके और श्वास को मुद्रा से ये सब करके। तो दूसरा एक अनब्लॉकिंग टेक्निक है, वो है जालंधर बंद। ऐसे इस चिन्ह को इधर टच करता है और इससे क्या होता है कि इसको थ्रोट लॉक भी कहता है। तो यहाँ पर भी आपको विशुद्धि तक वो सुषुम्ना नाड़ी वहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं और वहाँ पर भी प्राण को आप लॉक करते हैं। तो फिर प्राण क्या है, ऊपर नहीं जा सकते और सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर नीचे हो जाएगा। तो प्राण और नीचे ना चले जाए, इसकी वजह से हमें नीचे भी बंद करना पड़ता है। तो पहला बंद है आपको वज्रोली। वज्रोली हमने कल एक चित्रिनी नाड़ी का बताया था, ऊपर से नीचे तक जाता है और नीचे में वो स्प्लिट होता है। स्प्लिट होके एक पोर्शन जाते हैं जेनिटल्स में। तो जेनिटल्स से थ्रू जो एनर्जी लॉस हो जाता है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो चित्रिनी नाड़ी को तो हम जेनिटल्स को कंट्रोल करना है। तो जेनिटल्स को कैसे कंट्रोल करेगा, जैसे हम यूरिन पास करते हैं तो रोकने के लिए बोलोगे तो कैसे करेगा, उसको पकड़ के रोकेगा, फिर अंदर की ओर खींचना है। तो इस प्रक्रिया को आपने करना है, मतलब यूरिन पास करते वक्त जैसे रोकते हैं उसी तरह आपने नॉर्मल योगा करते वक्त या ध्यान मेडिटेशन करते वक्त इसको प्रैक्टिस करना है।
तो आपने इसको सारे जो प्रक्रिया है आपको ब्रेथ कंट्रोलिंग के साथ साथ करना है। श्वास को रोक के श्वास के साथ मिक्स करके आपने करना है ये सारे योगा। तो आपने एक तो वज्रोली हो गया, उसको यूरिन की बंद करके अंदर को खींचना है, श्वास को रोकना है, जब सार नहीं रोक पाए तो छोड़ देने का, इस तरह का। और दूसरा है अश्विनी मुद्रा। तो अश्विनी मुद्रा में क्या होता है कि आपको एनस मसल को ऊपर खींचना है। जैसे कि आप पोटी करते हैं तो रोकने के लिए बोलोगे तो कैसे करेगा, पकड़ लेगा, फिर ऊपर की ओर खींचेगा, तो उस प्रक्रिया को अश्विनी मुद्रा कहते हैं। तो ये भी गुदाद्वार से जो एनर्जी नीचे को ना चले जाए इस वजह से, तो आपको तो ये दोनों प्रक्रिया एक साथ भी कर सकते हैं। तो अश्विनी और वज्रोली ये दोनों एक साथ पकड़ के ऊपर खींचते हैं, इस प्रक्रिया को मूल बंद कहते हैं। तो आपने क्या करना है, श्वास रोकना है, मूल बंद रखना है। उसी के साथ जब वो ऊर्जा ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगा, जैसे जेनिटल के वहाँ से भी एनर्जी चित्रिनी नाड़ी के वहाँ से ऊपर खींच रहे हैं, और मूल बंद जब अनस के वहाँ से भी हम खींच रहे हैं, ठीक है ना। आपको वो चित्रिनी नाड़ी का याद रखना है। तो ये दोनों खींच के एनर्जी को ऊपर की ओर खींच रहा है। तो तब क्या करना है, आप यहाँ से ऊपर ना चले जाए, तो उसके लिए आपको जालंधर बंद लगाना है। श्वास को रोक के जालंधर पहले श्वास को बाहर फेंक देने के, उसके बाद ऐसे करके तो बंद, जितना देर आप श्वास पकड़ के रखते थे उतना देर, उसके बाद जब खोलेगा तो पहले इधर का खोलना है, फिर श्वास छोड़ना है, फिर नीचे का खोलना है। तो ये क्या होता है कि यहाँ से और मूलाधार तक का सुषुम्ना नाड़ी का जो पोर्शन है एनर्जी ऊपर नीचे करेगा, तो वहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस है वो खोलने के लिए मदद करेगा। ये अब आगे भी ये फर्स्ट वीडियो है हाउ टू अनब्लॉक सुषुम्ना नाड़ी ये, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये अपने आप मत करना। अगर आप योगा वगैरह कुछ प्रैक्टिस नहीं करता है तो एक योगा मास्टर से कांटेक्ट करो, उनका गाइडेंस से ही ये सारे करना चाहिए, क्योंकि ये सब हठ योगा का पार्ट है। तो कोई एक्सपीरियंस्ड अनुभवी कोई योगा टीचर है तो उनको तलाश करो, और फिर इसको करने का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर बाय चांस एक्सीडेंटली आपका कुंडलिनी जागृत हो गया है और सुषुम्ना नाड़ी से एनर्जी ऊपर उठ रहा है और प्रॉपर ढंग से अंदर कोई ब्लॉकेजेस खुला नहीं है, तो जो भी अवेलेबल नाड़ी होता है उसके थ्रू आपका एनर्जी जाएगा, बाहर जाएगा। तो कई केसेस में ऐसे देखा गया है कि शरीर का यहाँ से ब्लड स्पिल हो रहा है और यहाँ से ब्लड स्पिल हो रहा है, तो वो कुंडलिनी अवेकनिंग का टाइम में ये होता है, अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो। इसलिए केयरफुल रहना है। तो क्योंकि कुंडलिनी जो सुषुम्ना नाड़ी होता है वो सुषुम्ना नाड़ी एक रिवर की तरह है, जहाँ पर छोटे छोटे नदियाँ और पानी का स्रोत वगैरह आके मर्ज करते हैं रिवर के अंदर। उसी तरह ये सुषुम्ना नाड़ी के अंदर अनेक मतलब नाड़ियाँ हैं, 72 लाख नाड़ियाँ, वो सब उसका एक एंड सुषुम्ना नाड़ी में जुड़ा रहता है। तो बीच बीच में ब्लॉकेजेस है, इसलिए जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठता है पूरा ब्लॉकेजेस हो पड़ा हुआ है, कुंडलिनी उठ गया तो अनब्लॉक नहीं हुआ है, तो जो भी नाड़ी खुला मिल जाएगा उधर से फिर एनर्जी फ्लो हो जाएगा, फिर उसको ये ब्लड स्पिल वगैरह एक्सपीरियंस कर सकता है। इसलिए बहुत केयरफुल रहने का ज़रूरत है। तो गाइडेंस के थ्रू करना,